सामयिक चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत है लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी निधि श्रीवास्तव से खास बातचीत। वार्ताकार है आकाशवाणी लखनऊ के संवाददाता ओम अवस्थी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से मतदान प्रतिशत बढ़ाने और आचार संहिता का पूरी तरह से पालन कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस बारे में आकाशवाणी से बात करने के लिए उत्तर प्रदेश की अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी निधि श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है मैम। थैंक यू। लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में इस बार क्या खास तैयारियां की गई हैं? इस बार राज्य में कितने मतदाता हैं और मतदान के लिए कितने मतदेय स्थल बनाए गए हैं? यूपी सबसे बड़ा स्टेट है और हमारे यहाँ जो लोकसभा की 80 सीट्स हैं जिनके लिए यहाँ पर वोटिंग होती है। इस बार 15 करोड़ 34 लाख मतदाता हैं जो वोट करेंगे और मतदेय स्थल जो है वो 1,62,012 पोलिंग स्टेशन जो है इस बार बने हैं जिसपे लोग जाके अपना वोटिंग एक्सरसाइज करेंगे। जहाँ तक तैयारियों की बात है, वी ऑल आर सेट, चाहे सीओ ऑफिस यूपी है या फिर हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, वो सब सेट हैं, इसके लिए तैयार हैं। सेंट्रल फोर्सेस आ चुकी हैं। एक राउंड जो फर्स्ट फेज ऑफ नॉमिनेशन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट फेज में 155 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग 19 अप्रैल को है एंड जैसे ही घोषणा हुई थी चुनाव की वैसे ही आचार संहिता लागू हो गई थी और उसका कड़ाई से अनुपालन भी कराया जा रहा है। फिगर्स के बारे में बताऊं तो अभी तक करीबन 513 इंटर स्टेट चेक पोस्ट बनाए गए हैं और ऐसे ही राज्य के अंदर करीब 1846 चेक पोस्ट ऑलरेडी फंक्शनल हैं और इसमें हर लेवल से एजेंसीज काम कर रही हैं और सीजर, चाहे वो शराब का सीजर हो, चाहे वो ड्रग्स का सीजर हो, चाहे वो कैश का सीजर हो या आर्म्स लाइसेंस का डिपोजिशन हो, सारी एक्सरसाइजेस चल रही हैं। प्रदेश में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों के लिए क्या योजना बनाई गई है? मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2 लेवल की एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज है वोटर लिस्ट प्योरिफिकेशन की और दूसरी है मतदाताओं को जागरूक करने की। तो इसमें जो पहली एक्सरसाइज है वोटर लिस्ट प्योरिफिकेशन की, उसमें जितने डेड वोटर्स हैं, डुप्लीकेट वोटर्स हैं या शिफ्टेड वोटर्स हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है। वोटर्स को अवेयर करने के लिए अनेक कार्यक्रम सीओ ऑफिस की तरफ से चलाए गए हैं। इसमें सबसे पहले तो हैशटैग मैं हूं ना वाला प्रोग्राम था जिसमें लोगों को बताया गया था कि वो अपना नाम चेक कर लें और ये इंश्योर कर लें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है और अगर नहीं है तो फॉर्म 6 भर के अपना नाम जुड़वा लें। उसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए स्पेशली युवा वोटर्स को टारगेट करने के लिए जितने हमारे हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के स्कूल्स हैं उनमें इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स स्थापित हैं और उन सभी ने अपने कैंपस एम्बेसडर्स की और नोडल्स की वर्कशॉप की है जिसमें जागरूक किया है कि कैसे लोग अपना वोट बना सकते हैं और कैसे एडवांस एप्लीकेशन भी दर्ज कर सकते हैं और अगर वो वोट देने से पहले कुछ जानकारी चाहते हैं तो उनको किस किस माध्यम से जानकारी मिल सकती है, इसके बारे में काफी डिटेल्ड एक्सरसाइज हुई है। ईवीएम की जागरूकता की बात हमेशा आती है बिकॉज ईवीएम एक ऐसा काफी सेंसिटिव हो जाता है, लोगों के मन में काफी शंकाएं और काफी क्वेश्चंस आते हैं इसको लेके। तो करीबन 250 ईवीएम अवेयरनेस वैन्स चलाई गई थी सीओ ऑफिस की तरफ से। उसके अलावा ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स फंक्शनल थे जिसमें लोग अपना जाके वोट एक्सरसाइज कर रहे थे और देख रहे थे कि जब वो वोट देते हैं तो कैसे बीप बजती है, कैसे पर्ची निकलती है और उनका वोट रजिस्टर हो जाता है। इसके अलावा जो ऐसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां वोटिंग परसेंटेज सबसे कम था वहां पर मतदाता जागरूकता वैन्स भेजी गई लोगों को जागरूक करने के लिए। इसके अलावा हर एक विधानसभा में एक टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया गया है सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा। पर्पस ये है कि किस विधानसभा में किस वजह से वोटिंग परसेंटेज कम रहा है और उसको बढ़ाने के लिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, इसको हर विधानसभा लेवल पर एक्सरसाइज की गई है। वोटर्स को और जागरूक करने के लिए और उनको ये अवेयर करने के लिए कि हाँ वोटर लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं, एक एक्सरसाइज अभी पूरे स्टेट में की गई थी जब ये किया गया था कि वोटर लिस्ट को हर बूथ पे पढ़ा गया। पर्पस यही था कि वोटर लिस्ट पढ़ने से लोगों को पता भी लग जाएगा कि उनका नाम है और अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि डेड हैं या शिफ्ट हो गए हैं तो उनके बारे में भी सूचना मिल जाएगी और अकॉर्डिंगली फॉर्म भर के वो कार्रवाई की जा सकती है। ये एक्सरसाइज हमारा नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही कंप्लीट हो गई थी। इसके अलावा इस बार जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ने चाचा चौधरी और साबू की जो कॉमिक थी उसको चाचा चौधरी और चुनावी दंगल के नाम से एक कॉमिक निकाली थी जिसको कि हम लोगों ने बेसिक स्कूल्स के माध्यम से, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सर्कुलेट किया है जिसमें ये बताया गया कि कैसे आप अपना वोट बना सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट एप्स जो हैं चाहे वो KYC ऐप हो, चाहे CVGIL ऐप हो, सक्षम ऐप हो, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सामयिक चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत है लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी निधि श्रीवास्तव से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी लखनऊ के संवाददाता ओम अवस्थी।